प्यारे साथियों को नमस्कार। राम राम साथियों, फिर से आर्थिक समीक्षा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक परिदृश्य की हम लोग बात कर रहे थे। औद्योगिक परिदृश्यों में हम लोगों ने साथियों उद्योगों का आप लोगों ने वो पढ़ा कि उद्योगों को तीन भागों में बांटा आप लोगों ने, और वो एक भाग आप लोगों का सूक्ष्म था, लघु था, मध्यम था। उसमें हमने दो आधार माने, एक मशीनरी का माना, एक हम लोगों ने वार्षिक कारोबार यानी वार्षिक टर्नओवर का माना। और फिर हम लोग साथियों आगे बढ़े, उनका उपक्षेत्र हमने जाना, विनिर्माण का सबसे ज्यादा योगदान है उपक्षेत्र में। एक एक करके हमने आगे बढ़ा। अब बात कर रहे हैं साथियों, कुछ संस्था ऐसी हैं जो उद्योगों के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऋण दे रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं। बहुत से आप लोगों के वहां पे हम लोग कहेंगे एक साथ जोन बनाए गए हैं, उन सब की हम लोग बात करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है आप लोगों का औद्योगिक परिदृश्य का, और आर्थिक समीक्षा है, उसी का निचोड़ है, सारांश है, और वो हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए आप लोग ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डालेंगे राजस्थान वाले पर, कि राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली जो शीर्ष संस्था है जिसे हम रिको बोलते हैं, पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। रिको अगर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के दो संस्था, एक राजसिको है आगे आएगी, और एक है रिको। तो रिको आपने देखा होगा हर सिटी में लगभग रिको की जमीन है, रिको के औद्योगिक क्षेत्र हैं, रिको की औद्योगिक इकाइयां हैं। तो रिको वो औद्योगिक जो विकास है साथियों, उनके विकास करने के लिए कोई शीर्ष संस्था है, तो वो क्या है? रिको है। क्लियर? ये राज्य को निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं वित्तीय सहायता देने में क्या करती है? मदद करती है। कौन? रिको। अब रिको के द्वारा कुछ विकसित विशेष पार्क यानी जोन है, ये आप लोगों से पूछ सकता है साथियों। ये बोरनाडा है ना, बोरनाडा बहुत प्रसिद्ध जगह है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र है, हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र, हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं कल्चर में भी। हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र है वो है बोरनाडा जोधपुर में। तो मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरनाडा जोधपुर, मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरनाडा जोधपुर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई औद्योगिक क्षेत्र है जमुआ रामगढ़ जयपुर। अगर नए जिलों के मुताबिक देखेंगे तो ये इलाका ग्रामीण में आएगा। ओके। एग्रो फूड पार्क्स यानी बोरनाडा जोधपुर हो गया, कोटा अलवर श्री गंगानगर। और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बात करें तो तिवरी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में। ये आपको तिवरी लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ सर, तिवरी लाल मिर्च के ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, मथानिया दोनों में से एक कुछ ऐसा है, याद आ रहा है मुझे। तो मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज, अरे सर ये तो जोधपुर में। फिर हमारे पास में इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये थोलाई औद्योगिक क्षेत्र है जम्मू रामगढ़ जयपुर में। फिर एग्रो फूड पार्क्स हमारे पास में 4, नंबर 1 बोरनाडा जोधपुर में है, कोटा अलवर श्री गंगानगर। ठीक है, तो 3 बातें हो गई। चौथा स्पोर्ट्स गुड्स टोज जोन औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा भिवाड़ी। साथियों ये भिवाड़ी आजकल नए जिले बने ना, नए जिले बनने के बाद ये कहां गया? खैरतल तिजारा में। नए जिले रटना पड़ेगा भाई, आर्थिक समीक्षा हुआ ना, रटना पड़ेगा, मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं बस। तो ध्यान रखें आप लोग, मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाडा जोधपुर में, इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई औद्योगिक क्षेत्र जम्मू रामगढ़ जयपुर में, एग्रो फूड पार्क्स बोरनाडा जोधपुर कोटा अलवर श्री गंगानगर, और कृषि औद्योगिक प्रसंस्करण क्षेत्र है तिवरी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, और स्पोर्ट्स गुड्स एट टोज जोन है जो औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा भिवाड़ी जो खैरतल तिजारा में आता है। जापानी जोन साथियों, नीमराणा जो औद्योगिक क्षेत्र है पहले अलवर जिले में आता था, अब नए जिले बनने के बाद कोटपुतली भैरोड। एक तो ये है हमारा, ये ध्यान रखें, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो यहां देखिए आप, डाइकिन है, इटाची है, एस्टिमो है, डाइनिची कलर है, टोयोडो है, गोसी मिंडा है, निडेक एंड यूनिचार्म है, हाइजीनिक एंड टोकाई रिका आदि संचालित है। यानी ये आपसे पूछे नीमराणा, ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, आपसे पूछेगा तिवरी औद्योगिक क्षेत्र, आपसे पूछेगा खुशखेड़ा भिवाड़ी क्षेत्र, और इस तरीके से फिर आप लोगों को मिलान करवा लेगा। तो ये ध्यान रखें आप लोग, बोरनाडा जोधपुर में है, थोलाई जम्मू रामगढ़ में है, तिवरी जोधपुर में है, खुशखेड़ा भिवाड़ी में है, और नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र अलवर वर्तमान में कोटपुतली भैरोड में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें आगे बढ़े हम लोग, चलिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना अच्छी तरीके से मैटर को एकत्रित करके, तो मजा आ जाएगा। एक अन्य जापानी क्षेत्र है, वो भी घोलोट है, औद्योगिक क्षेत्र अलवर में ही है।
विशेष आर्थिक जोन साथियों, तो आपको ध्यान रखेंगे रिको द्वारा स्थापित जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिन्हें हम लोग सेज बोलते हैं, रिको दो, एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है दूसरा, महिंद्रा ग्रुप रिको दोनों के संयुक्त उद्यम सहित एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है जयपुर, दोनों में ही है। यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें सेज की, तो रिको द्वारा स्थापित है। वहां हमने क्या क्या पढ़ा, वहां हमने तिवरी पढ़ा भाई, क्या पढ़ा, तिवरी पढ़ा। तिवरी कहां है भाई, जोधपुर में, ओके साहब, ठीक है। हमने एक जापानी जोन कहां पढ़ा, घिलोट, घिलोट कहां है, अलवर में, ओके सर। एक हमने कहां पढ़ा, खुसखेड़ा, खुसखेड़ा कहां है, भिवाड़ी में, भिवाड़ी वर्तमान में कहां है भाई, खैरतल तिजारा में। एक जापानी जोन पढ़ा, कहां पढ़ा, नीमराणा, नीमराणा कहां था भाई, अलवर में। नए जिले बनने के बाद कहां गया, कोटपुतली भैरोड में। इस तरीके से आप लोगों को बार बार इसको दोहराना है, ओके। तो यहां पे देखेंगे हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम द्वितीय सीतापुरा में और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी दोनों ही जयपुर में है। यहां रिको के आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र है। रिको की महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या क्या योजना है, देखिए। अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, भाई औद्योगिक क्षेत्रों में बाई चांस कोई घटना घट गई, तो घटना घट गई तो वहां बचाव के लिए क्या करें, तो वहां पे औद्योगिक इकाइयों को आगजन की घटनाओं से बचाना हेतु अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की गई है। देखिए जहां केशवाना नीमराणा में है, खैरतल अब जिला बन चुका है, आर्थिक समीक्षा में खैरतल अलवर में दे रखा है लेकिन अब जिला बन चुका है। थारा बीकानेर, कलड़वास उदयपुर और रतनगढ़ चूरू, यहां अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी, देखो ऊपर आए था हमारे पास, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें जयपुर और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की बात करें जयपुर, तो जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें रतन एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में, ओके। तो ये ध्यान रखना, जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत बार पूछता है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर बहुत बार पूछता है, ठीक है। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया, ये एक अंतरराष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी थी, करंट का सवाल बनेगा। अंतरराष्ट्रीय स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग प्रदर्शनी थी और इसका आयोजन 1 से 4 फरवरी 2024 को, स्थान है एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा। देखिए आप लोग जेम्स एंड ज्वेलरी रतन आभूषण का सीतापुरा में, अब भाई यहां स्टोन मार्ट की बात कर रहा है, ये भी कहां है, सीतापुरा जयपुर में, ओके, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी संस्था हमारी आती है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसी को, इसकी स्थापना 1961 में हुई। देखिए उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए, अगर औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग विकास के क्षेत्र में अगर कोई शीर्ष संस्था है तो शीर्ष संस्था कौन सी है, रिको। और रिको के मैंने 2-3 बातें बताई आपको, तिवरी कहां है, घिलोट कहां है, नीमराणा कहां है, ये सब बातें ध्यान रखना। सीतापुरा कहां है, जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा में ना, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर सीतापुरा में, स्टोन मार्ट का आयोजन सीतापुरा में, ठीक है भाई, सीतापुरा में। आप लोगों को कृषि उद्योग प्रसंस्करण आप लोगों के तिवरी में आ जाएगा, ठीक है। नीमराणा औद्योगिक जोन, इस तरीके ध्यान रखेंगे आप लोगों की बात को। तो प्रोत्साहन प्रदान करने, कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए। अब इनके द्वारा क्या क्या स्थापित है, देखिए हमारे पास शुष्क बंदरगाह, इनलैंड कंटेनर डिपो कहते हैं जो राजसी को द्वारा संचालित है। ये 3 जगह है, जय 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 भजले भैया, जय 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 भजले भैया, जय 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 भजले भैया, जय जयपुर, जय जोधपुर, भय भीलवाड़ा, जय जय भजले भैया, जय जयपुर, जय जोधपुर, भीलवाड़ा, जय जय भजले भैया भीलवाड़ा, जय जयपुर, जय जोधपुर, भीलवाड़ा, ठीक है। यहां शुष्क बंदरगाह यानी माध्यम से राजस्थान के निर्यातक को, आयातकों को निर्यात आधारभूत सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो बताइए राजस्थान में शुष्क बंदरगाह कहां है, शुष्क बंदरगाह कहां है, शुष्क बंदरगाह कहां है, शुष्क बंदरगाह आप लोग कहेंगे सर जय जय जयपुर जोधपुर, जय जय भजले भैया, जय जय भजले भैया, बोलिए जय जय भजले भैया। अब राशि को द्वारा, वो तो हमने शुष्क बंदरगाह पढ़ा, वो तो हमने क्या पढ़ा था, शुष्क बंदरगाह पढ़ा था। और शुष्क बंदरगाह आपको याद हो गया होगा, शुष्क बंदरगाह पढ़ा था हमने अभी, शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह की बात करें हम लोग, जय जयपुर, जय जोधपुर, जय जय जय
भजले भैया, जय जय भजले भैया भीलवाड़ा। अब क्या है कि आयात निर्यात के लिए हवाई मार्ग से, किससे, हवाई मार्ग से, आप ध्यान रखना आप लोग कि यहां हवाई मार्ग तीनों के तीनों जयपुर में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर एयरपोर्ट, बासनी औद्योगिक क्षेत्र सालावास जयपुर, ठीक है, और कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन है, ठीक है, कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन है, ये ध्यान रखें आप लोग, इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर। ये मुझे लगता है सालावास वाला जोधपुर होना चाहिए, ठीक है भाई, ये थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सालावास दरियों के लिए प्रसिद्ध है। सालावास किसके लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए प्रसिद्ध है, और वो सालावास जोधपुर वाला है। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर, क्लियर, यानी हवाई वाला देखना है हम लोगों को, किधर, वासनी औद्योगिक क्षेत्र सालावास में आएगा, जोधपुर में, ओके, ये ध्यान रखें आप लोग। कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर, तो यहां शुष्क बंदरगाह जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। अब भाई बात कर रहे हैं हम लोग, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां है? सांगानेर जयपुर में। बासनी औद्योगिक क्षेत्र, बासनी औद्योगिक क्षेत्र कहां है? ये सालावास, सालावास कहां पड़ता है? जोधपुर, दरियों के लिए। और कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन, कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन मानसरोवर में, ठीक है। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में, बासनी औद्योगिक क्षेत्र सालावास जयपुर, जोधपुर में, और कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन है इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर में। यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, राजस्थान राजस्थली विक्रय केंद्र, ये राजस्थली विक्रय केंद्र है, ठीक है, वस्तुओं को बेचने के लिए। राजस्थली विक्रय केंद्र कहां कहां है? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता। जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, कोलकाता। तीन वो ध्यान रखना है, तीन ये ध्यान रखना है, चार ये ध्यान रखना है, याद हो गया आराम से। जय जय भजले भैया, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाह। यहां देखेंगे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हो गया, बासनी औद्योगिक क्षेत्र वाला हो गया, कार्गो कॉम्प्लेक्स हो गया मानसरोवर में। अब कहां का? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता, यहां राजस्थली विक्रय केंद्र है। राजस्थान वित्त निगम, यानी जो इकाइयां हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए RFC यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1955 में, ठीक है। और यहां हम लोग बात करेंगे आगे, यहां तक बातें समझ में आ गई ना आपके बच्चे तरीके से? चले आगे भाई, देखो रटना पड़ेगा, मेरे जितना हो रहा है उतना कर रहा हूं मैं, मेरे को उतना ही आता है, आपको भी इतना आता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो देखिए आप लोग, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर निर्माण कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रहा है। कुल लंबाई 1504 किमी है, राजस्थान में हिस्सा 38% है। 1572 किमी लंबाई राजस्थान से गुजरेगी। जाता कहां से है? दादरी उत्तर प्रदेश से, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बम्बई के बीच में निर्माण किया जा रहा है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा। कुल लंबाई कितनी है? 1504। राजस्थान में कितना प्रतिशत? 38%। कितना किलोमीटर? 1572 किलोमीटर। कॉरिडोर क्या है? दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बम्बई के बीच में निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, ये जो फ्रंट कॉरिडोर है इसके दोनों तरफ 150 किमी की एक पट्टी बनाई जा रही है, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहेंगे। इंडस्ट्रियल इसका मतलब पट्टी है। प्रथम चरण में राज्य में एक तो कुशकोड़ा भिवाड़ी और दूसरा नीमराणा निवेश क्षेत्र। ये नीमराणा वर्तमान में जिलों के मुताबिक कोटपुतली भैरोड में है, और ये कुशकेड़ा भिवाड़ी यानी खैरतल तिजारा में। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखें, ये काम प्रथम चरण में किया गया है। यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये 150 फ्रंट है, ये फ्रेट, इसके 150 इधर 150 इधर, तो 150 किमी की पट्टी बनाई जा रही है, मतलब लगभग दोनों तरफ, ठीक है। इसमें 3 क्षेत्र हमने काम कर लिया है। राज्य में प्रथम चरण में कुशकेड़ा भिवाड़ी नीमराणा बन रहा है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, और राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन हुआ इस काम के लिए, ठीक है। कुशकेड़ा भिवाड़ी निवारण क्षेत्र हो गया हमारे पास में, ठीक है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हो गया। विशेष निवेश के रूप में बात करेंगे हम लोग तो 2020 को राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 कानून अधिसूचित हुआ 2016। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, औद्योगिक परिदृश्य हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा की बात करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, हम लोग पर्यटन की बात करेंगे, सेवा क्षेत्र की बात करेंगे। इस प्रकार हम लोग 10 से 12 क्लासों में, छोटी छोटी क्लासों में आर्थिक समीक्षा जहां से सवाल बन सकते हैं वहां से हम कवर कर पाएंगे। टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करेंगे आप लोग, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डल रही है, वहां से आप इसे प्राप्त करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।